मीडिया के सभी साथियों का, भाइयों बहनों का धन्यवाद। आप छोटे से नोटिस पर पधारे, आपका आभार। हरियाणा में चुनाव चल रहा है और हरियाणा के चुनाव में हिमाचल एक अलग प्रकार की भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जहां भी हरियाणा में जाते हैं वो हिमाचल की सरकार को रोल मॉडल गवर्नमेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस की रोल मॉडल गवर्नमेंट हिमाचल के चुनाव के बाद कर्नाटक के चुनाव में भी उन्होंने इसको रोल मॉडल गवर्नमेंट बताया और उसी तरह से हरियाणा के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी उतरी है। 2022 में आज से 21 महीना पहले हिमाचल में चुनाव हुआ। पंचकूला बिल्कुल हिमाचल के साथ है, आप सबका आवागमन हिमाचल में है। आज भी आप हिमाचल में टूर करेंगे तो हिमाचल की दीवारें कांग्रेस की गारंटियों से भरी पड़ी हैं और वो जो गारंटियों का टोकरा है वो टोकरा लेकर कांग्रेस पार्टी हिमाचल में आई है। हिमाचल में गारंटियां क्या दी, ये हरियाणा की जनता के ध्यानार्थ में ला रहा हूं। बहन प्रियंका जी वो हिमाचल में आई, उनका वीडियो मेरे पास है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश की 18 साल से ऊपर की हर बहन को हम 1500 रुपया महीना देंगे। और वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि हम पहली कैबिनेट में अर्थात दिसंबर में सरकार बन जाएगी और दिसंबर से हम 28 लाख बहनें बनती हैं 18 साल से ऊपर, उनको हम 1500 रुपया महीना देंगे। और बहुत ठोक बजाकर जो अन्य नेता थे उन्होंने प्रियंका जी को फॉलो किया, घर घर में ये बात पहुंचाई, फार्म भराए गए। पर आज 1.5 साल बीतने को आया है, 1.25 साल बीत गए हैं, एक भी बहन को ये 1500 रुपया महीना नहीं मिला। प्रियंका जी का वीडियो मेरे पास है। उन्होंने कहा 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे, पहली कैबिनेट, और 4 लाख रोजगार हम उसके बाद देंगे। 5 लाख नौकरियां देने का उन्होंने हर मंच के ऊपर वायदा किया। माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान, उप मुख्यमंत्री वर्तमान और सभी कांग्रेस के नेताओं ने इस गारंटी को घर घर पहुंचाया। और किया क्या कि नौकरी देने वाला जो संस्थान है उस संस्थान को भंग कर दिया, उसको बंद कर दिया। 22 महीने में एक भी सरकारी नौकरी हिमाचल प्रदेश में नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली हर व्यक्ति को फ्री देंगे। 20 लाख बिजली के कनेक्शंस, उनको 300 यूनिट बिजली देना। बीजेपी की जयराम ठाकुर की सरकार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी। 300 यूनिट बिजली फ्री तो क्या देना था, 125 यूनिट बिजली भी बंद कर दी। और मैं हरियाणा वासियों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल की बिजली के दाम हरियाणा से महंगे कर दिए। डोमेस्टिक बिजली, कमर्शियल बिजली, इंडस्ट्रियल बिजली, नॉन कमर्शियल बिजली, सभी के दाम बढ़ गए हैं। और मुफ्त देने वाली बात तो कहीं नज़र दूर दूर तक नहीं आती, क्योंकि खुल के उन्होंने कहा कि हमारा खजाना खाली। उन्होंने कहा था हम 100 रुपये लीटर किसान का दूध लेंगे। 100 रुपये लीटर दूध कहाँ लेना था, आज हिमाचल का किसान 30, 35 और 40 रुपये लीटर हरियाणा में अपना दूध बेच रहा है। सिरमौर जिला का दूध नारायणगढ़ में बिक रहा है और सोलन जिला का दूध आपके पंचकूला में बिक रहा है। ये हिमाचल में 2 रुपया किलो गोबर लेंगे
अब पता नहीं कहाँ से वो गारंटियाँ लेकर के आए थे। गोबर कहाँ लेके जाएंगे? ना गोबर लिया, ना दूध लिया, ना 300 यूनिट बिजली के दिए, ना 28 लाख बहनों को 1500 रुपये दिया, ना 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया। और किया क्या? ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। किया ये कि सीमेंट के दाम, आज भी आप मीडिया उठाकर देखें, आपको ध्यान में आएगा, हिमाचल में हरियाणा से सीमेंट ज़्यादा महंगा है, प्रोडक्शन हिमाचल में है। जब बीजेपी की सरकार हिमाचल में थी, हरियाणा के लोग हिमाचल में डीजल भरवाने के लिए जाते थे। आज उस डीजल पर 8 रुपये लीटर वैट की वृद्धि कर दी। हरियाणा और हिमाचल का, पंजाब का रेट बराबर आ गया। ये हिमाचल के लोगों को दिया। स्टैम्प ड्यूटी में 500% इंक्रीज किया और जो राशन में मिलने वाला सामान है उसके दामों में इजाफा किया। एचआरटीसी की बसों के अंदर महिलाओं को और 50% सब्सिडी मिलती थी, उसको बंद कर दिया। बिजली की सब्सिडी बंद, ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी बंद और विकास हिमाचल का पूरी तरह बंद। और क्या कहा कि हमारे पास इस समय तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। हिमाचल के 70 साल के इतिहास के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 तारीख से 2 तारीख तनख्वाह के लिए हुई हो। पिछला महीना ऐसा है कि तनख्वाह देने को पैसे नहीं थे और पेंशन के पैसे भी 9 तारीख को पेंशन देनी पड़ी। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की सरकार, मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को बताना चाहता हूं कि वो जो झूठ का टोकरा है, वो जो रोल मॉडल कांग्रेस हिमाचल में लेकर के आई, वो रोल मॉडल और बैंकरप्सी के कगार के ऊपर हिमाचल को ला करके उसने खड़ा कर दिया है और हिमाचल का बेड़ा गर्क किया है इस कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने उन गारंटियों के आधार पर। और हरियाणा चुनाव में उसका सीधा संबंध इसलिए है, वही गारंटियां और वही बातें हरियाणा के चुनाव में कही गई हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देना, 2000 रुपया हर बहन को दे देना, 6000 रुपया बुजुर्गों को दे देना और बिजली को फ्री देना। ऐसे करते 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 वही टोकरा यहाँ पर झूठ का लेकर के कांग्रेस घूम रही है। इसलिए हरियाणा आज आर्थिक रूप से सक्षम प्रदेश है और ये कांग्रेस पार्टी यदि यहाँ सत्ता में आती है तो ये बात निश्चित मानिए कि हिमाचल के बाद हरियाणा का नंबर है जहाँ तनख्वाह देने को और रोजगार के लिए पैसे नहीं होंगे। ये जो हिमाचल का रोल मॉडल यहाँ पर कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है वो पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है, झूठ का टोकरा है। इतनी बात मैंने आपसे साझा करनी थी। धन्यवाद। आप किसी के कोई प्रश्न हो किसी पत्रकार बंधु के तो वो पूछ सकते हैं। बिंदल जी, क्या आप ये मानते हैं कि ये फ्री की पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो या भाजपा की तरफ से हो, ये फ्री की रेवड़ी है? तो मोदी जी ने कहा था कि फ्री की रेवड़ियां नहीं दी जानी चाहिए। आप लोग तो फ्री की रेवड़ियां बांट। मैंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले लगभग 9% वोटों की लीड के ऊपर थी। 4.5% वोट 2017 से 2022 की तुलना में महिलाओं के ज़्यादा पड़े और वो इस आकर्षण में कि 1500 रुपया महीना मिलेगा। इन्होंने कहा कि एक परिवार में 4 बहन होगी तो उसको 6000 रुपये महीना मिलेगा, दैट मीन्स 72,000 रुपये साल। वो आकर्षण उन बहनों को लेकर के चला गया इन्होंने और उस प्रकार के आकर्षण दिए। आज हमारी सड़कों को गड्ढे भरने से, मिट्टी से गड्ढे भरने की नौबत आ गई है। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। एक जुमला आपको की तरफ से दिया गया था 10 साल पहले 2014 में कि हर खाते में 15 लाख आएंगे। मतलब मुझे लगता है कि इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है
कहीं पर भी आप मुझे रिकॉर्डिंग दिखाइए, नहीं तो मैं आपको प्रियंका जी की रिकॉर्डिंग दिखाता हूं। नहीं, दैट नो सर, वो टोटल जो बेनिफिशरीज हैं उनको मिलने वाले जो लाभ हैं, चाहे उसके अंदर पक्के मकान देने की बात हो, गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे वो और जनधन के खाते खोलने की बात हो, चाहे शौचालय बनाने की बात हो, वो एक अलग प्रकार की कैलकुलेशन है। उसको इसके साथ डायरेक्ट जो बेनिफिट देने वाली बात है, खाते में बेनिफिट देने वाली बात है, उससे वो भिन्न है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। धन्यवाद, शुक्रिया।